काफी चीजें नल वैल्यू चेक कर लिए थे हमने। हाँ जी, डुप्लीकेटेड भी देख ली थी। डुप्लीकेट भी देख लिया था। साइडा पे किस नाम से रखा था मैंने? क्या चीज? डाटा? हाँ, डाटा के नाम से रखा था। एक फोल्डर बनाया था। मिस हाउस के नाम से था। हाउस के नाम से? हाँ है, हाउस के नाम से है ना मिस? उसमें डेटा सेट उठाएं। करना क्या है कि अभी पहली क्लास ले रहे हो? हाउस के फोल्डर के अंदर एक डाटा है। अब और तो सुनो क्या करना है। आगे कहाँ जाना है? पहले हम लाइब्रेरी, ये पुराना लेक्चर दोबारा रिपीट कर लूं। सबसे पहले हाँ तेरे घर से निकल गया वो, अब जरा इधर। ये लाइब्रेरी है सारी। सबसे पहले आप क्या करेंगे? लाइब्रेरीज कॉपी करेंगे। कहाँ से कॉपी करेंगे? मेरे से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग में यहाँ से ही कॉपी किया मैंने। इम्पोर्ट पांडास, मैटप्रोलाइटलिब और सीबॉर्न और नमपाई को हम यूज करेंगे प्री प्रोसेसिंग के लिए। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा नीट एंड क्लीन करना, ठीक है। उसको किया यहाँ से नीट एंड क्लीन मतलब कॉपी वैल्यूज पेस्ट को किया, हटा इसको चला दिया, ठीक है। पिक्चर नहीं लो, मैं पूरी फाइल दे दूंगी। सेकेंड दोबारा है, दोबारा आके सबसे पहले मैं क्या करूंगी? डाटा डॉट सीएसवी को पांडा को बोलूंगी रीड करो। वो यहाँ आएगा, पेस्ट किया, पांडा इसको रीड करेगा। ग्रीन टिक कर दिया, इसका मतलब है पांडा ने फाइल रीड कर ली। अब डीएफ डॉट हेड, डीएफ डॉट इन्फो और डीएफ डॉट टेल, इस डेटा सेट के अंदर क्या क्या वैल्यू थी ये बता रहे हैं। हेड ऊपर के 10 डेटा, प्राइस, बेडरूम, बाथरूम, स्क्वायर फीट लिविंग, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है। अगर आप सिर्फ हेड का 10 करेंगे तो टॉप 10 आएगा, सही है, समझ में आ रही है। और टेल करेंगे तो टेल 20 करेंगे तो क्या आएगा? बॉटम का 10, लास्ट के बॉटम के मतलब धूम होती है ना, धूम होती है। शाम में तुम नहीं, मैं इसकी नॉर्मल बात कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ। अब इधर आ जाओ। मैंने कहा डीएफ डॉट शेप में लेकर आओ। और अगर कोई डेटा सेट के अंदर कोई कॉलम नल है तो यहाँ पे वो बता देगा 1 लिख के। अगर 0 है तो इसका मतलब है नल नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आप एक्सेल की शीट में नल छोड़ दें और ट्राई करें, तो सबका आ गया था ना? आ गया था, कर देना, ठीक है। तो डीएफ डॉट शेप बता दो कि 18 कॉलम और 4600 रॉज है इसकी। डाटा है इसमें रॉज। और मैंने बोला नल है या नहीं ये भी बता दो। ओके, अगर नल होता तो जिस कॉलम में, उस कॉलम के आगे क्या आ जाता? वेल, मैंने कहा कि शेप को मल्टीप्लाई करो सम के साथ और दोबारा रीचेक करके बताओ कि कोई नल तो नहीं रह गया। कितनी बार करना? 50 दफा नहीं है नल। लेकिन आप लोगों ने जब डेटा शीट के अंदर, यानी ये जो एक्सेल की डेटा शीट है इसके अंदर कॉलम नल छोड़ा था, तब यहाँ पे वैल्यू आ रही थी। सबने चेक किया था ये? आ रही थी। नहीं चेक किया। आप चेक करें डुप्लीकेट है या नहीं है। ये भी चेक डॉट, ये सब डेटा फ्रेम इसमें काउंटर करता है। कोई वैल्यू अपने एक्सेल की शीट में डुप्लीकेट डाल दीजिएगा और चेक कीजिएगा, ये आपको देगी 1, 2, 3 जितनी डुप्लीकेट वैल्यू होगी। अभी मेरी शीट में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या दे रहा है? 0। अब हम आगे देखते हैं, ये तो लास्ट क्लास के लेक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हम आएंगे 4 select डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। अब मसला ये है कि हमारे सबके तो प्रोजेक्ट अलग अलग आएंगे, डेटा सेट अलग अलग होगा। पाइथन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। अब क्या किया भाई, आपको तो ये चीज पता ही नहीं। मैंने कहा डेटा टाइप, मैंने डीएफ को बोला सिलेक्ट करो डेटा टाइप जिसकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है ना जिसमें स्ट्रिंग, कोटेशन सब कुछ आ जाता है। मैंने कहा आपने सबसे पहले कौन सा वाला निकाले? लूप से बोले वैल्यू काउंट करके दो कॉलम के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइप की डेटा टाइप है। देखिए क्लास, ऑब्जेक्ट में ना डबल कुछ गार्बेज वैल्यू भी आ जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि जो वैल्यू है मुझे पता है इंटीजर फ्लोट ही सही होगी हाउसिंग प्राइस की, या स्ट्रिंग सही होगी। जो गार्बेज वैल्यू है वो भी किस में जाती है? ऑब्जेक्ट में जाती है। हैश, @, ये सब क्या गार्बेज वैल्यू है ना, ये सब किस में जाती है? इसकी डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। नल। चेक करें इसको। कोड पे क्लिक करेंगे, लाइन ऑफ कोड दोबारा आएगा, प्रिंट करेंगे। अब देखिए ये आपको बता रहा है कि आपके पास
डेट के अंदर वैल्यूज है, कोई वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए आपके पास, ये देखें, ठीक है। आपके पास फिर भी थोड़ी थोड़ी वैल्यूज हैं जो अजीब सी हैं, लेकिन इंटीजर है, काउंट लेंथ, सारी चीजें दे रहे हैं, कुछ भी खाली नहीं है आपके पास, ठीक है। तो हम अपनी पीपीटी में से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी। क्या था? ताकि हम इसको समझे, इस वाली लाइन को अभी समझा नहीं है ना पीपीटी से, समझा रही ना, पीपीटी से मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, लगा लूंगी अभी 12 कभी 12:30 बजे सामने क्लास से आ जाऊंगी इसके बाद, ठीक है। सैटरडे कोई आया ही नहीं है, 3 साल पढ़े थक गए, थके नहीं है तो सीखे हैं हम लोग, बस इधर सीधे जॉब मिली, जरूरी नहीं जॉब में, जरूरी है आपने कुछ काम करना, कुछ प्रैक्टिस करी, कोई प्रोजेक्ट के अलावा कोई बना, हर सेमेस्टर की एक अलग अभी कोरिलेशन मैट्रिक्स पूछूंगी मैं सबसे, बहुत बुरी बात है। हमने डीएफ शेप से जाके सैनिटरी चेकिंग कर ली, हमने ये देखा क्या कर रहा है बेटे, जो आपने डीएफ इन्फो वाला काम किया है क्लास ऑब्जेक्ट वाला, उसमें ये आपको नॉट नल की वैल्यू बता रहा था, सम, उसके बाद शेप किया, 18% वैल्यू, मेरे पास कोई परसेंट वैल्यू नल नहीं थी, अगर नल होती तो वो परसेंट बता देता, 18% इस कॉलम की वैल्यू नल है, आपके पास नहीं थी, आप नल डाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अब बता रहे हो गार्बेज वैल्यू, शेप क्या होता है, शेप काउंट में देता है आपको वैल्यू, नंबर ऑफ रॉज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ परसेंट, ये जो आपका शेप है ना, ये जो शेप है आपका, हाँ शेविंग जो करते हैं आप, ये नंबर पे देता है आपको, 4600 आपके रॉज हैं और 18 आपकी क्या है कॉलम है, सिर्फ ये इतनी प्रिंट करके देता है शेप, टोटल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम मिस ने बताया, जो है वो उसकी रॉज की वैल्यू है और 18 कॉलम्स है, बस। अब किसी का और सवाल है? आगे आएगा, जो भी अभी लास्ट कोड करा है ना वो देखना है, वो एक अब यहाँ आ जाओ, डिफाइन गार्बेज ये मैंने कहा ऑब्जेक्ट वाले जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो गार्बेज होती हैं, जैसे हैश करके कोई भर दे, @ भर दे, स्टैरिक भर दे, ये सब क्या होती है गार्बेज कहलाती है ना भाई। मुझे पता है मेरा हाउसिंग प्राइस लेना है मुझे, ठीक है, हाउस की प्राइस है, स्क्वायर फीट है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंग होगा या इंटीजर या फ्लोट, डबल हो सकता है, ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, आपके डेटा सेट में स्टैरिक @ ये सब कुछ होना चाहिए, जरूरत अगर आपको लगता है ईमेल एड्रेस सेव करवाया है आपने तो फिर आप ये वाली लाइन हटा दीजिएगा अपने पास, वरना वो फिर @.com भी ले लेगा अपने पास। अगर आपको लगता है आपने ऐसा डेटा सेट उठाया है जिसमें यूजर से जीमेल एड्रेस भी है, तब आप ये वाली लाइन नहीं चलाए। कौन सी वाली, ये पूरी जी, और इन, क्योंकि @ सब कुछ आता है ना उसमें। हाँ ये भी बात तो सही ले रही है चीज। अब हम नीचे आगे इसको समझते हैं थोड़ा, ये देखिए, ये आपको बता रहा है स्टैरिक और एनी स्पेशल कैरेक्टर शो इफ गार्बेज वैल्यू फाउंड। देखिए कहीं में यहाँ पे शो हो रही है कोई स्टैरिक वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे कि स्टैरिक है नंबर ऑफ काउंट के साथ? नहीं, अभी तो नहीं। कोई इंटीजर दिखा रहा है, डेटा टाइप 64 दिखा रहा है, दोनों में इंटीजर 64 दिखा रहा है, सही। पाइथन से बड़ा बनना नहीं करना, आप देखिए नंबर ऑफ काउंट जो इंटीजर का कर रहा है, इसमें कहीं पे भी डेट में किसी भी जगह पे आपको स्टैरिक काउंट करता हुआ दिखा रही है? स्पेशल कैरेक्टर नो सिंगल वैल्यू और काउंट कर रहा है। डेटा टाइप क्या आ रहा है यहाँ पे? इंटीजर। दोबारा देखिए डेटा क्या आ रहा है? इसीलिए मैंने इस चीज को दूसरे वाले डेटा सेट के साथ डाल के लिख दिया था, स्टैरिक और एनी स्पेशल कैरेक्टर शो इफ गार्बेज वैल्यू फाउंड। अगर गार्बेज वैल्यू फाउंड होती है
तो यही पे स्टैटिक या स्पेशल कैरेक्टर शो कर देगा। आप डाल के अभी चेक भी कर लीजिएगा, जिसका लास्ट क्लास में चेक किया था आप लोगों ने। सही है। अब हम आते हैं दोबारा डाटा एनालाइज करने, ठीक है। डाटा एनालाइज करते हैं हम डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है ना। डिस्क्राइब करना। डीएफ डॉट डिस्क्राइब का क्या मतलब हुआ? डीएफ का मतलब डाटा फ्रेम और डिस्क्राइब का मतलब उसको डिस्क्राइब करना, उसको बताना। एक डिस्क्राइब ये कर रहा है, टी नहीं लगाया है। टी का मतलब उसको फॉर्मेट में लेकर आना है। टी कहाँ टी? अच्छा, डॉट टी। डॉट टी, ये टी ए। अभी डिस्क्राइब को देखें दो तरह से। कौन सा टी भाई? डॉट टी ज्यादा फर्क नहीं होता, बस ये जो ई 0 प्लस ये सब आ रहे हैं ना अनफॉर्मेटेड डाटा, ये फॉर्मेटेड वे में आ जाता है। फॉर्मेटेड वही ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये वही डाटा है जो आपके एक्सेल शीट में मौजूद है, जो आपने कैगल से उठाया है। उसको फॉर्मेट करके दिखा रहा है सिर्फ कि मैंने नल वैल्यू खत्म कर दी, मैंने गार्बेज वैल्यू खत्म कर दी, मैंने डुप्लीकेट वैल्यू खत्म कर दी। तो आपने वो मीन मोड वाली जो कमांड चलाई? अभी चलाएंगे। अभी तो फाइंड कर लिया भाई। आपने गार्बेज वैल्यू फाइंड कर ली ना, अभी इस शीट में नहीं है, लेकिन अगर आपकी शीट में नल होगी तो आपने नल फाइंड कर ली ना। ठीक है, आप चाहे तो मैनुअली डाल सकते हैं उसको वैल्यू। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे काउंट But not this time, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिन है 25%, 50%, 75% और मैक्सिमम प्राइस है बेडरूम। ठीक है, ये हाउसिंग प्राइस का डाटा है। सही है। आपका जो डाटा होगा अलग अलग होगा। पिज्जा का डाटा अलग, किसी का फर्स्ट ईडीयू प्रिडिक्ट का प्रोजेक्ट आ गया, एजुकेशन का अलग, आसान। ठीक है, एजुकेशन का अलग, किसी का मौसम पे आ गया, वेदर कंडीशन, तो वो अलग क्लाइमेट का डाटा सेट लेगा। सबके डाटा सेट अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होता है। इनको भी चला देना जी, कोलैब पे पूरा चलाना होता है, तो उसके बाद उसकी पिकल फाइल निकालनी होती है, फिर उसको पाइथन से कनेक्ट कराना होता है। डिपेंड्स है बिल्कुल सेम इसी तरह। और ये जो प्री प्रोसेसिंग का जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये हर डेटा सेट के लिए ये एक कॉमन है, न्यूट्रल है, ये आप अपने हर डेटा सेट पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। बस दोबारा आते हैं, मैंने कहा इंक्लूड ऑब्जेक्ट करके मुझे दिखाओ डीएफ को। इंक्लूड ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला डाटा ध्यान रखिएगा। इसने क्या करा? के साथ मुझे काउंट करके बताएगा क्या क्या नंबर ऑफ काउंट। 4600 क्यों आ रहा है क्लास? रोज 46 रोज है ना। ऊपर तो 47 है ना, 46 का ये अभी ऊपर में 46 की है। दवाई लाएंगे। मैं मॉर्निंग 46 था, 47 था, मुझे लगा इससे एक डाटा झूठ बोल रहे। हाँ। यूनिक वैल्यू कितनी है? 70। स्ट्रीट के अंदर यूनिक वैल्यू कितनी है? 4525। सिटी के अंदर यूनिक वैल्यू कितनी है? 44। ठीक है, स्टेट जिप के अंदर यूनिक वैल्यू कितनी है? डाटा सेट देखना होगा ना, मतलब यूनिक चीजें होंगी, फ्रीक्वेंसी बताएगा, सेम नहीं होंगी, सही है, डुप्लीकेटेड नहीं होंगी। फ्रीक्वेंसी आवाज। अब यहाँ पे हम थोड़े से वार्निंग फिल्टर करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, वार्निंग लगाने के लिए वार्निंग को इंपोर्ट करना जरूरी होता है। वार्निंग बताता है, वार्निंग वार्निंग नहीं आती आपके कोड में जो वार्निंग आती है, या डाटा सेट में अगर कोई वार्निंग आपको शो करानी है, तो वार्निंग अपना एक पाइथन का एक पैकेज है, उसको कहते हैं वार्निंग। बिल्ट इन पैकेज होता है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ इंपोर्ट करते हैं वार्निंग को, हो जाता है। इंपोर्ट करें। वार्निंग पेस्ट भी आप ऐसे यूज करते हैं। किस चीज की? क्या कह रही हो? क्या यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये आपको ना चेंज रन टाइम जो है वो सीपीयू जीपीयू देता है। ये सीपीयू देता है। विजुअल कोड पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
लेकिन आपका जो पीसी है ना एफटेक का, ये इतना हाई डाटा सेट को बर्दाश्त नहीं करे। ये लंबा उसको क्या काम आएगी? कोड में हिस्ट्रो प्लॉटिंग, बॉक्स प्लॉटिंग, हिस्टोग्राम चार्ट किसी ने पढ़ा है? इंस्टाग्राम पढ़ा है मैंने कहा जिन डेटा टाइप जिसकी नंबर है ना इन कॉलम की, उनकी हिस्टोग्राम प्लॉटिंग करवा के दिखा दो। क्या करेगा? इंस्टाग्राम सी बॉन्ड, यार तुम लोग चुप तो हो। सी बॉन्ड हमने ऊपर इंपोर्ट कराया है, सी बॉन्ड हमने चार्ट्स बनाने के लिए इंपोर्ट कराया था। मैंने कहा मेरे डेटा सेट में अगर नंबर वाले कॉलम है तो उनको सी बॉन्ड से मुझे हिस्ट्रो प्लॉट क्रिएट करवा के दिखा दो। हिस्टोग्राम चार्ट क्या होता है? तुम लोग सामने से क्या बातें करने लगे?